अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत गला बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको कोई अलग से बड़े गले की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है बुकरम पर, ना तो अलग से पैच लगाने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से स्नैक डिज़ाइन को बनाएं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लंबाई में बुकरम को फोल्ड करके रख लिया। एक नॉर्मल साइज़ का नेक डिज़ाइन की मार्किंग बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से गले की चौड़ाई और गहराई ले सकते हैं। सही है। ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन से ही बुकरम की बंद साइड से गले की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच और गले की गहराई मैंने ली है 7 इंच। और यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे एक बॉक्स बनता है, इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। अब आपने यहाँ से नीचे से एक निशान लगाना है 2 इंच पे इस तरफ और एक इस तरफ, और अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से हम सीधा कर देंगे। अब ऊपर वाले हिस्से में हम राउंड नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री हैंड के साथ ना डॉट डॉट करके हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो भी सही मार्किंग हो जाएगी उसे हम गहरा कर देंगे। अब यहाँ से आपने 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगाना है, और इस निशान को भी स्केल की मदद से हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। और बाहर की तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे 1.25 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। देख रहे हैं आप लोग, कोई मैंने अलग से बड़ा नेक डिज़ाइन कटिंग नहीं किया है। अब यहाँ पे पहले पिन्स लगा लूँगी। पिन्स लगाने के बाद आपने बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक ही बुकरम की कटिंग कर देनी है। कटिंग होने के बाद ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा कट लगा देती हूँ, और ये जो बीच का हिस्सा निकला है ना, इसे हमने अभी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसे हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं अभी यहाँ पे फ्री हैंड के साथ मार्किंग कर रही हूँ। बाद में जब हम इसे सेट करेंगे तो फिर हम मार्किंग करेंगे। अब आपने कमीज़ के साथ का कपड़ा लिया, आयरन करके सलवटें दूर कर ली। अब इस बुकरम वाले गले को हम इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके कपड़े पर रखेंगे और आयरन करके हम इसे कपड़े पर अटैच कर लेंगे। अब आपने ऊपर से कपड़ा बिल्कुल बराबर कर लेना है और फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। कोई भी पॉइंट कहीं से भी आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखें जी, स्टिक ग्लू की मदद से मैं ये फोल्डिंग का जो मार्जिन है इसे फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से ना आसानी हो जाती है। आप लोग चाहें तो इस पर सिलाई लगा के भी फोल्डिंग के मार्जिन को फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैंने इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। आयरन करके इसे मैंने बिठा लिया। अब बिल्कुल दरमियान से हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब बिल्कुल कमीज़ पर भी हम इसी तरीके से आयरन करके सलवटें दूर करेंगे, कमीज़ का दरमियान बनाएंगे। इस तरीके से आयरन करके दरमियान में एक लाइन बनाएंगे और ऊपर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरीके से ना बुकरम का गला बिल्कुल परफेक्ट अटैच होता है। अब कमीज़ की सीधी साइड पे हमने इस बुकरम वाले गले को रखना है। कमीज़ का दरमियान और बुकरम वाले गले का दरमियान मिलाते हुए आप चाहें तो पहले पिन्स लगा लें, नहीं तो दरमियान में आप एक रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। ये ज़रा जल्दी में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं ये तरीका दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे भी कोने आ रहे हैं ना, सुई को नीचे रखते हुए ही मैं सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के साइड साइड पे। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरे गले में हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के साइड साइड पे आपने सिलाई लगानी है। ख्याल रहे कि ये सिलाई बुकरम पर नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट से और एंड से हमने सिलाई को पक्का ज़रूर करना है। तो यहाँ पे सिलाई लगी है, पिंस को मैं हटा दूंगी। अब दरमियान से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है, 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ते हुए। ठीक है, इस तरीके से। और पूरे गले में ना आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। जहाँ पे ये कोने हैं ना, वहाँ पे आपने कट ज़रूर लगाने हैं। अब आपने इस नेक को पलटाना है कमीज़ की उलट साइड पे। ठीक है, इस तरीके से कोने को अंदर करते हुए अब हम इसे पलटाएंगे। कोने को बिल्कुल किसी नोकदार चीज़ से आराम से बाहर की तरफ करेंगे। अब सबसे पहले हम पीछे की तरफ से आयरन करके इस नेक डिज़ाइन को बिठा लेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरीके से सीधा करके आयरन कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा गला। ठीक है, अब ये देखें, ये दरमियान से जो बुकरम निकला था इसे हम इस तरीके से शेप देंगे। आप कोई भी शेप नीचे की तरफ बना सकते हैं। ठीक है, ये शेप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अब इसे भी मैं आयरन करके इस तरीके से अटैच कर लूँगी। ये जो कोने रेडी हुए हैं ना, यहाँ से हमने इसे लगाना है। यहाँ पे मैं देखें इस तरीके से ग्लू के साथ पहले इसे बिठा रही हूँ गले को। आप चाहें तो पहले सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम इतना हो गया है गले का। अब ये देखें, इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करूँगी।
पीछे बुकरम लगा हुआ है तो ये आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। अब एक साइड पे हमने इस तरीके से कर लिया, अब दूसरी साइड पे हम इस तरीके से दबाएंगे तो सारा निशान आ जाएगा। उस निशान को भी मैं गहरा कर दूंगी। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका था ना, कोई आपको बड़ा गला कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रही। अब इस तरीके की चौड़ी लेस भी आप लगा सकते हैं, बारीक लेस भी लगा सकते हैं। चौड़ी लेस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। मैं यहाँ पे इस तरीके की रेड वाली लेस लगा रही हूँ। आप जो भी लेस लगाना चाहते हैं ना वो आप लगा सकते हैं। और देखिए जी इस तरीके से लग रहा है, कोई आपको अलग से कपड़ा कट करके दरमियान में लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी अब मैं यहाँ पे लेस लगाती हूँ। पहले हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से लेस को घुमाते जाएंगे। ये चौड़ी वाली लेस बिल्कुल आराम से घूम रही है, वरना मैंने आप लोगों को एक तरीका पहले भी बताया, अगर चौड़ी लेस गोलाई में आपको लगानी है तो फिर आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये देखिए अब पहले मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हम इस तरीके से नोक बनाएंगे लेस की और दूसरी साइड पे घुमाएंगे। इस तरीके से मैं लेस लगाती जाऊंगी। यहाँ से ये देखें बिल्कुल आराम से आपने इसे घुमाना है और यहाँ से गोलाई से भी यहाँ पे नोक बनाते हुए। पहले हमने एक साइड की सिलाई लगा ली, अब हमने इस सिलाई को घुमाना है, यहाँ से भी इस लेस को बिठाना है। ये देखिए कोने इस तरीके से बिठाते हुए लेस लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे सॉरी। और यहाँ से ये देखें इस कोने को हम इस तरीके से दबाएंगे सिलाई की मदद से। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये चौड़ी लेस लग गई है गले में। तो ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी कपड़े पर थोड़ी सलवटें हैं, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। अब दरमियान में ना मैं यहाँ पे बटन लगा दूंगी, ठीक है। आप कोई भी फूल बना के छोटे छोटे लगा सकते हैं फैब्रिक के, आप इस तरीके के बटन्स लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। तो सभी मैं इस तरीके के 3 बटन्स लगा रही हूँ, फासले फासले से एक बराबर रखते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। बनाने का तरीका आप लोगों के सामने है। आई होप आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।